खाली जानी, सो चढ़े आए पिथौरा राय। सांप की बामी खाली नैया, करिया पड़े रहें दो चार। करिया अर्थात कोबरा। ऐसा कहने वाले हमारे महान योद्धा उस समय के बुंदेलखंड के युवराज श्री अभय सिंह परिहार थे। और यह प्रसंग है महोबा दिल्ली संग्राम के समय का। जिस समय दिल्ली पति सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा में मुशेरियों के समय पे इन्होंने आक्रमण किया था, उस आक्रमण पे। और यह आक्रमण के प्रेरणादाता थे उरई नरेश महाराज माहिल। परंतु उनके पुत्र ने जब ऐसा कहा, देखिए इन्होंने धर्म नहीं त्यागा उस समय, और स्वयं सम्राट पृथ्वीराज के सामने, अपने पिता के सामने जाकर लड़ने के लिए निमंत्रण दे दिया पृथ्वीराज चौहान जी को, महाराज को। इतना सामर्थ्यवान, इतना साहसवान युवा कौन हो सकता है। पृथ्वीराज से लड़ने का साहस तो अलग बात है, परंतु अपने पिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों से लड़ने के लिए। और यह किया था उन्होंने अपनी बहन चंद्रावल के त्योहार मनवाने के लिए। यह इतिहास रहा है बुंदेलखंड के महोबा राज्य का, चंदेल राज्य का। उस समय भारत में स्वतंत्र राज्य थे। और एक आज के युवा जो दिख रहा है बहुत अधिक मात्रा में आत्महत्या कर रहे हैं, बॉलीवुड में तो अधिक, परंतु इसमें मात्र उन युवाओं का मानसिक स्तर कम नहीं है, कमजोर नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति, इंजीनियरिंग रैंक से जो व्यक्ति जाता है वह भी आत्महत्या करता है। और हत्याएं भी होती हैं बॉलीवुड में। आज हमारा विषय है श्री सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और उसी विषय पर, आत्महत्या के विषय पर मैं बता रहा हूँ, अवसाद के विषय पर। तो मैं वैसे यह वीडियो लाना नहीं चाहता था, परंतु मैंने इसके केंद्र बिंदुओं को देखा है। पहले कुलसन कुमार की हत्या हो जाती, फिर ये महत्वपूर्ण बड़े बड़े नाम हैं, छोटे छोटे नामों की कोई गिनती नहीं है। उसके पश्चात दिव्या भारती की मृत्यु हो जाती है, और कई छोटे छोटे कलाकार निरंतर समय समय पर आत्महत्या करते रहते हैं। और श्रीदेवी की हत्या या आत्महत्या, श्रीदेवी का सब पानी के टप में पड़ा मिलता है। हत्या भी हो सकती है, आत्महत्या भी हो सकती है। यह बॉलीवुड का एक नंगा सच है, जिसे आप स्वीकार करो या ना करो, परंतु बॉलीवुड को नष्ट करना ही अब उचित होगा। और कंगना रनौत जैसे कलाकारों को आगे आ रहे हैं, यह इनका समर्थन करना चाहिए। और बॉलीवुड का पूर्णतया बहिष्कार कीजिए, क्योंकि यह राष्ट्र के ऊपर एक कलंक है, एक काला धब्बा है। आप यदि इसको नहीं हटा सकते हैं तो मत हटाइए, आप में इतना सामर्थ्य नहीं है, समझ लीजिए आप। मैं प्रयास करूँगा, 2 व्यक्ति भी जुड़ें पर्याप्त हैं। और वह एक राजकुमार सिर कटने के बाद भी महाराज पृथ्वीराज की सेना से लड़ता था। और यह इनके अंदर इतनी हीन भावना पैदा कर दी गई है, इतिहास को लेकर, भूगोल को लेकर, संस्कृति के लिए। वह अपनी संस्कृति पर था, ब्रह्मचारी था, अर्थात संयमी था, परंतु ये अकेले हैं। तो शिक्षा व्यवस्था जो है आजकल की बहुत गिरी हुई अवस्था की। नास्तिकों, मैं तुमसे अब कह रहा हूँ, अब तुम्हारे लिए ला रहा हूँ। क्या कह रहे थे शर्मा, तेरे तर्क तो एकदम घटिया थे। तो मैं मान रहा हूँ मेरे तर्क घटिया हो सकते हैं ईश्वर संबंधी विषय पर, तो आपसे मेरा अनुरोध है, मेरे तर्कों का खंडन करो, उसके बाद तुम्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है। और मेरे तर्क पर ही प्रश्न पूछ रहे हो, यह भी कोई बात हुई। मूर्खों, मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहता था, परंतु तुम इस लायक हो, इस योग्य हो कि तुम इस प्रकार की पदवियां ग्रहण करो। सामर्थ्य है तो सामने आओ। और नास्तिकता समूह, 2 समूह, मैंने एक समूह 2 बार मुझे उससे निकाला तुमने। नास्तिकता प्रचार बा आदमी, काय का आदमी, जब आदमी की बात नहीं सुन रहे हो, आदमी की काय का आदमी।
तुम में यदि सामर्थ्य है तो सामने से आओ। ये नास्तिकता के जितने भी वह चल रहे हैं, एक विशेष प्रकार की मानसिकता को लेकर इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः हिंदू युवा फंस रहे हैं और वह उनके मतों के युवा भी इसमें जा रहे हैं, नास्तिक बन रहे हैं बहुत तेज़ी से। परंतु उनकी गिलानी इस तरह कर दी जाती है हिंदू समुदाय से कि वह हिंदुओं की ओर ना आकर्षित हो, सनातन धर्म की ओर आकर्षित ना हो। हिंदू शब्द विदेशी है और हम हिंदू नहीं हैं, सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु जो ऐसी मानसिकता वाले हैं उनको समर्थन कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। आपका चुप रहना ही इनको मूक समर्थन है। अच्छा हुआ कि इन लोगों के कुकर्मों को 2014 के बाद हम लोगों ने जो है देखना पहचानना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप ये अल्पसंख्यक हो गए हैं और एकजुट हो गए हैं। बहुत अधिक मात्रा में षड्यंत्र लगा रखे हैं युवाओं को चरित्रहीन करके अफवाह फैलाकर पहले उन्हें कुमार्ग पर ले जाते हैं, फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह घुट घुट के मर जाए। और इस प्रकार सारे युवा राष्ट्र के कमज़ोर किए जा रहे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा और उनके कुत्सित इतिहास के कारण और इतिहास में मिलावट के कारण। और जो है एक अस्वस्थ युवा होगा, अर्थात अबलवान युवा होगा, तो वह कायर भी होगा। और यदि कायर भी होगा तो कायर कभी शत्रु के समक्ष टिक नहीं सकता अधिक समय तक। और इस प्रकार से दवाइयों का जो है एक व्यापार है, एक दैनिक वस्तुओं का व्यापार है। इसको चाइना प्रमोट कर रहा है, इसको अरब प्रमोट कर रहा है। दैनिक जो एक एक बात इस तरह से। और तुम वैज्ञानिक बनते हो स्वयं को, आओ तो तर्क से मेरे साथ करो वाद विवाद। कैसे वैज्ञानिक हो तुम? जब हमारा काम दातून से चल रहा है, हम क्यों टूथब्रश खरीदें तुम्हारा? हमारे लिए मुल्तानी मिट्टी है, गांव की मिट्टी है, हमारे खेतों की मिट्टी है, घर की बगीचों की मिट्टी है, तो हम क्यों साबुन खरीदें? और साबुन बनाने की भी तकनीक हमारे पास है, हम उस तकनीक से साबुन बनाएं। मेरा आह्वान है युवाओं से कि आओ और आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और ये प्रसाधन आदि की सामग्री देसी पद्धति से बनाइए और इसमें लागत भी कम आती है। और भी क्या नए रिसर्च कीजिए जिससे सनातन विज्ञान लोगों के सामने आए। क्या 2000 वर्ष पहले वह खम्बा तुम्हारी टेक्नोलॉजी थी? क्या वह मंदिर हजारों वर्ष के पुराने, क्या तुम्हें वह नहीं दिखाई देता? तुम हमें आँख दिखाते हो, हमें। अरे 2-2 कौड़ी में बिकने वालों, कोई चाइना को बिका है, कोई अरब को बिका है। मानसिक गुलाम हो तुम लोग। यह वीडियो में किसी के विरोध में मैंने कभी वीडियो लाने का प्रयास नहीं किया है। और बॉलीवुड को ख़त्म करना ही आवश्यक है, क्योंकि बॉलीवुड का विनाश और कंगना रनौत के ऐसे प्रोड्यूसर हुए, कंगना जी हुए, विवेक जी हुए, इन सबको अलग उसमें कैटेगरी में ला के अलग एक फिल्म मनोरंजन दुनिया की स्थापना की जाए। भले ही हम चंद मुट्ठी भर लोग होंगे, परंतु अग्नि थोड़ी ही होती है, संपूर्ण वन को नष्ट कर देती है, जला कर रख देती है। इसलिए अग्नि की तरह प्रचंड बनो, भले ही एक चिंगारी मात्र क्यों ना हो। और तुम क्या इतिहास बोलते हो? क्या इतिहास है तुम्हारा? यदि तुम्हारा इतिहास होता तो अर्तुगल गाजी ना देखते, तुम्हारा स्वयं का होता। तुम्हें इतिहास एक्सपोर्ट कराना पड़ रहा है, तुम्हें इतिहास लेनिन मार्क्स आदि का एक्सपोर्ट कराना पड़ रहा है। और भी तुम किस मामले में टिक सकते हो हमसे? तुमसे मैंने कितने समूहों में बात की, तुम कायर लोग निकल जाते हो। तुम पर प्रत्येक विषय पर बात होगी, परंतु और ये क्या कह रहे थे? शर्मा तू गधा है। भैया मैं शर्मा नहीं विश्वकर्मा हूँ, यानी विज्ञान
को जानने, समझने और उससे निर्माण करने वाला। समझ लो, शर्मा हो गए तुम, और तुम में यदि इतना सामर्थ्य नहीं है, साहस नहीं है, तो फिर क्यों आ जाते हो? पीठ पीछे भागना कायरता ही है, और कायरता से बाहर निकलो। हम तुमसे दो दो हाथ करने को तैयार हैं। और युवाओं को जो बहला फुसला रहे हो तुम्हारे एक एक कामों का भंडाफोड़ करेंगे। तर्क के द्वारा तुम अपना विज्ञान सिद्ध करो। किसी की बुराई करके तुम उसमें भी जो गलत है वो सबका गलत है, मेरा हो या आपका, परंतु अपना गलत नहीं छुपा सकते हो। सभी को ज्ञात है कि कितने व्यक्ति रूस में सर्वहारा क्रांति में मारे गए थे, कितने व्यक्तियों की वियतनाम में हत्या हुई थी। कहते हैं धर्म हत्या करवाता है। धर्म को जानते हो मूर्खों? मैंने तुम्हें बताया धर्म क्या है। वियतनाम में तुमने हत्याकांड करवाए हैं, तुमने रूस में हत्याएं करवाई हैं, तुमने जर्मनी में हत्याएं करवाई हैं, और विश्व के ऐसे कई अनेक अनेक देश हैं जहाँ लाओस, कंबोडिया, हर देश में हत्याएं। तुमने भारत में हत्याएं की, जबकि रूसी जनसंहार तो 20-30 लाख, वियतनामी भी इससे भी बड़ा नरसंहार था। भारत में तो हत्याएं करवा ही रहे हो तुम। ओम नमस्ते।